प्रिय आत्मा, मनुष्य अकेला पैदा होता है पर जीता है भीड़ में, और धीरे धीरे वही भीड़ उसकी आत्मा का मालिक बन जाती है। वो जो पहनता है, जो बोलता है, जो सोचता है, सब समाज के सांचे में ढलता चला जाता है। धीरे धीरे उसकी मौलिकता मरने लगती है और वो एक सुंदर, सभ्य, प्रशिक्षित रोबोट बन जाता है। समाज हमें सिखाता है कि हमें फिट इन होना चाहिए, भीड़ में घुल मिल जाना चाहिए, परंतु सजगता कहती है, भीड़ में रहो पर भीड़ मत बनो। भीड़ की आवाज बहुत ऊंची होती है और तुम्हारा अंतरात्मा बहुत धीमी, बहुत कोमल स्वर में बोलती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुनना चाहता है, उसे कभी कभी बाहरी शोर से थोड़ा दूर जाना ही पड़ता है। भीड़ कहती है, नया फोन ले लो, तभी तुम्हारी पहचान बनेगी। महंगी गाड़ी, बड़ा घर, यही सफलता है। और तुम अनजाने में वो सब करने लगते हो जो वास्तव में तुम्हारे भीतर की आवश्यकता नहीं, बल्कि समाज के मन की पुकार है। जब तुम दूसरों की नजरों में अपने मूल्य खोजने लगते हो, तब तुम अपने अस्तित्व से दूर होने लगते हो। हर वस्तु, हर निर्णय, लोग क्या सोचेंगे, इस प्रश्न से बंध जाता है। याद रखो, भीतर की आजादी तभी जन्म लेती है जब लोग क्या कहेंगे मर जाता है। तुम्हारे पास अगर संपूर्ण संसार की प्रशंसा है पर भीतर की शांति नहीं, तो सब व्यर्थ है। ओशो कहा करते थे, समाज तुम्हें सम्मान देगा यदि तुम वही बनो जो वो चाहता है, लेकिन जीवन तब खिलेगा जब तुम वही बनो जो तुम्हारा होना है। जब तुम सजग होकर देखने लगते हो तो तुम्हें यह दिखने लगता है कि तुम जो कर रहे हो वो वास्तव में तुम्हारा निर्णय नहीं है। वो तुम्हारे माता पिता के संस्कार हैं, वो विज्ञापन है, वो तुम्हारे मित्रों की तुलना है, वो समाज की अपेक्षा है। और इस देख लेने में ही स्वतंत्रता का बीज छिपा है, क्योंकि देखना ही बदलना है। जो व्यक्ति देख सकता है कि मैं दूसरों की इच्छा से जी रहा हूं, वो धीरे धीरे अपनी आत्मा की दिशा में मुड़ने लगता है। प्रियजनों, भीतर एक बहुत गहरी शांति है। वो तुम्हें मार्गदर्शन देती है, पर तुम सुन नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारा मन बाहरी आवाजों से भरा है। यदि तुम प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में बैठो, तो धीरे धीरे भीतर की वो मध्यम फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। वो कहती है, रुको, मत दौड़ो। जिस चीज की तुम्हें तलाश है वो बाहर नहीं, भीतर है। और तब एक नया जीवन शुरू होता है, जहां निर्णय भीड़ से नहीं, आत्मा से निकलते हैं। भीड़ से परे जीना ये नहीं कि तुम समाज छोड़ दो, ये केवल इतना है कि तुम समाज को देखो पर उसमें खो मत। तुम बाजार में जा सकते हो, पर बाजार तुम्हारे भीतर ना आए। तुम वस्तुओं का उपयोग करो, पर वस्तुएं तुम्हारा उपयोग न करें। सजग उपभोग का यही अर्थ है कि भीड़ के शोर में रहते हुए भी भीतर मौन रहना। विज्ञापन तुम्हें पुकारेंगे, मित्र तुलना करेंगे, समाज कहेगा तुम पीछे रह गए, पर तुम मुस्कुराओगे और कहोगे, मैं किसी दौड़ में नहीं हूं, मैं यात्रा पर हूं। स्वतंत्रता तब नहीं आती जब तुम बाहरी जंजीरें तोड़ते हो। स्वतंत्रता तब आती है जब तुम भीतर की प्रतिक्रियाएं छोड़ते हो। जब समाज कुछ कहे और तुम्हारा मन शांत रहे, तब तुम मुक्त हो। जब कोई वस्तु चमके और तुम्हारे भीतर लालसा ना उठे, तब तुम स्वतंत्र हो। जब तुम कम में भी पूर्ण महसूस करो, तब तुम सच में जीवित हो। आज रात जब तुम विश्राम करने जाओ, अपने दिन की एक छोटी सी पड़ताल करना। पूछना, आज मैंने क्या चाहा जो वास्तव में मेरा नहीं था? आज मैंने क्या किया केवल इसलिए क्योंकि लोग कर रहे थे? और फिर धीरे से अपने हृदय से कहना, अब मैं भीड़ से नहीं, अपनी आत्मा से जीऊंगा। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें उस सजगता तक ले जाएगा जहां तुम्हारा हर निर्णय, हर कदम भीतर की स्वतंत्रता का नृत्य बन जाएगा। प्रिय आत्माओं, सजग उपभोग केवल वस्तुओं से नहीं, ये एक जीवन दृष्टि है। ये तुम्हें याद दिलाता है कि तुम अद्वितीय हो। तुम्हारा मार्ग भीड़ जैसा नहीं हो सकता। भीड़ का रास्ता आरामदायक है, पर आत्मा का मार्ग सच्चा है। भीड़ तुम्हें सुरक्षा देती है, पर आत्मा तुम्हें
सत्य देती है, और सत्य में ही शांति है, सच्ची स्वतंत्रता है, सच्चा आनंद है। हर मनुष्य के भीतर एक भूख है, एक ऐसी भूख जो किसी भोजन से नहीं मिटती, कोई वस्तु उसे नहीं भर सकती, कोई व्यक्ति उसे शांत नहीं कर सकता। ये भूख है पूर्णता की। ये वही प्यास है जो तुम्हें निरंतर किसी न किसी चीज की ओर धकेलती रहती है, कभी वस्तुओं की ओर, कभी संबंधों की ओर, कभी उपलब्धियों की ओर। परंतु क्या तुमने कभी रुक कर देखा है कि हर चाह के पीछे कोई और गहरी अधूरी प्यास है? हर इच्छा के पीछे कोई और गहरी अधूरी प्यास है। मनुष्य तब तक वस्तुओं के पीछे भागता रहेगा जब तक उसे ये बोध नहीं हो जाता कि वो जो खोज रहा है वो वस्तु में नहीं, स्वयं में छिपा है। हम खरीदते हैं ताकि अच्छा महसूस करें। हम दूसरों से मान्यता चाहते हैं ताकि अपने अस्तित्व का मूल्य महसूस हो। हम संबंधों में पड़ते हैं ताकि भीतर की खाली जगह भर जाए। परंतु सच्चाई यह है कि ये खालीपन किसी बाहरी चीज से नहीं भर सकता। ये खालीपन एक आमंत्रण है कि तुम भीतर की यात्रा करो। जब तुम किसी चीज को पाना चाहते हो, उस क्षण जरा भीतर झांको। वास्तव में तुम क्या खोज रहे हो? क्या वो वस्तु तुम्हें प्रेम देगी? क्या वो मान्यता जो किसी की आंखों में दिखती है तुम्हें स्थायी शांति देगी? तुम्हें शायद एक क्षण की संतुष्टि मिले, पर उसके बाद वही शून्यता लौट आएगी, क्योंकि समस्या वस्तु की नहीं, तुम्हारी असजगता की है। तुम वस्तु से वो मांग रहे हो जो केवल चेतना से मिल सकता है। ये एक बहुत गहरा रहस्य है। मनुष्य की सभी इच्छाएं वास्तव में आध्यात्मिक हैं, पर वो गलत दिशा में बह जाती हैं। तुम्हें प्रेम चाहिए क्योंकि प्रेम ही ईश्वर का स्वाद है। तुम्हें सुंदरता चाहिए क्योंकि सुंदरता ही सत्य का प्रतिबिंब है। तुम्हें स्थिरता चाहिए क्योंकि स्थिरता ही ध्यान का मूल है। पर तुम इन सबको वस्तुओं में ढूंढते हो, जैसे कोई प्यासा व्यक्ति रेगिस्तान में मृग तृष्णा का पीछा करे। हर मृग तृष्णा टूटती है, हर चाह मिटती है, और तुम फिर किसी नई चाह के पीछे दौड़ पड़ते हो। एक सजग साधक की यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां वो अपनी चाहों को देखना शुरू करता है। वो चाह को दबाता नहीं, वो केवल उसे जागरूकता की रोशनी में देखता है। जब तुम बिना किसी निर्णय के अपनी इच्छा को देखते हो, तो एक दिन अचानक तुम पाओगे वो इच्छा तुम्हारे भीतर गुल रही है, उसकी पकड़ ढीली हो रही है, और उसके पीछे जो शून्यता थी वो अब तुम्हें डर नहीं लगती, वो तुम्हारा घर बन जाती है। अगली बार जब कोई तीव्र इच्छा उठे, कुछ पाने की, कुछ खरीदने की, किसी को पाने की, रुक जाना, आंखें बंद कर लेना और भीतर पूछना, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? तुम्हें दिखेगा, वस्तु नहीं, भावना चाहिए, संबंध नहीं, जुड़ाव चाहिए, सफलता नहीं, स्वीकृति चाहिए। और जब यह बोध होता है तो तुम अपने भीतर उस स्रोत को ढूंढने लगते हो जहां यह सब पहले से मौजूद है। जिस दिन तुम ये जान लोगे कि तुम्हारी भूख वस्तुओं की नहीं, स्वयं की अनुभूति की है, उस दिन चाह अपने आप गिर जाएगी। फिर उपभोग ध्यान बन जाएगा। फिर तुम चीजों का उपयोग करोगे, पर उनसे अपनी पहचान नहीं बनाओगे। सजग उपभोग का यही अर्थ है कि तुम बाहर नहीं, भीतर से जीते हो। तुम वस्तु का आनंद लेते हो, पर उस पर निर्भर नहीं रहते। तुम्हारे भीतर जो मौन है, वही सच्ची तृप्ति है। वही वो जल है जो हर प्यास को शांत कर देता है। प्रिय आत्माओं, मनुष्य का जीवन एक अनवरत दौड़ बन गया है। हर व्यक्ति किसी चीज के पीछे भाग रहा है। पैसा, नाम, वस्तुएं, आराम, प्रतिष्ठा। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हम ये सब क्यों चाहते हैं? क्या हमें वास्तव में इनकी आवश्यकता है, या हम केवल एक भ्रम का पीछा कर रहे हैं? चाह एक लहर है, आती है, जाती है। आवश्यकता सागर की गहराई है, स्थिर है, मौन है। लेकिन जब हम अचेतन होकर जीते हैं तो हम लहर को ही सागर समझ लेते हैं। हम किसी चीज को देखते हैं, एक नया मोबाइल, एक ब्रांडेड जूता,
एक आलीशान घर, और भीतर एक आवाज उठती है, मुझे ये चाहिए। पर जरा ठहर कर पूछो, क्या ये सच में मेरी आवश्यकता है या किसी और की चाह मेरे भीतर बोल रही है? हमारे समाज ने हमें सिखाया है कि जितना ज्यादा उतना अच्छा, लेकिन अस्तित्व कहता है कि जितना गहरा उतना सच्चा। मनुष्य की सबसे बड़ी भूख है पूरा महसूस करने की, लेकिन ये पूर्णता बाहर की चीजों से नहीं आती। आप लाख वस्तुएं खरीद लें, पर अगर भीतर खालीपन है तो वो खालीपन एक और वस्तु की पुकार करेगा। आपने देखा होगा, कोई चीज खरीदने के बाद थोड़ी देर खुशी मिलती है, फिर वही शून्यता। क्यों? क्योंकि वस्तु ने तुम्हें केवल ध्यान भटकाने का अवसर दिया, पूर्णता नहीं। ये वही इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ट्रैप है, तत्काल संतोष का भ्रम। हम सोचते हैं कि खरीदने से हम खुश हो जाएंगे, पर वास्तव में हम केवल एक पल के लिए अपने भीतर की बेचैनी को ढक देते हैं। हमारी चाहतें हमारी नहीं है, ये सबसे गहरी बात है। वे विज्ञापन हैं जो तुम्हारे मन में बैठे हैं। वे फैशन हैं, ट्रेंड हैं, जो तुम्हें बताते हैं कि अगर तुम ये नहीं लोगे तो तुम अधूरे हो। पर मैं कहता हूं, जो भीतर से पूर्ण है उसे किसी वस्तु से पूरा नहीं किया जा सकता। जब तुम अपने भीतर की मौन आवश्यकताओं को सुनते हो, तब तुम उपभोक्ता नहीं, साक्षी बन जाते हो। फिर तुम्हारे लिए खरीदना भी ध्यान बन जाता है, क्योंकि हर निर्णय सजग होता है। पहला कदम देखो, हर बार जब तुम कुछ खरीदने चाहो, खुद से पूछो, क्या यह मेरी सच्ची आवश्यकता है या मन का भ्रम? क्या यह वस्तु मेरे जीवन में शांति जोड़ेगी या और शोर? दूसरा कदम, ठहरो। चाह आती है, चली जाती है। यदि 2 दिन बाद भी तुम्हें वही चीज चाहिए, तब शायद वो चाह नहीं, आवश्यकता है। परंतु यदि वो गायब हो जाए, तो जान लो कि वो केवल मन का खेल था। तीसरा कदम, कृतज्ञ बनो। जब तुम जो कुछ भी है उसके लिए आभारी हो जाते हो, तो चाहतें स्वतः मुरझाने लगती हैं। कृतज्ञता ही सबसे बड़ा वैराग्य है। सजग उपभोग का अर्थ है बाहर कम, भीतर ज्यादा। तुम्हें त्यागी नहीं बनना है, पर विवेकी बनना है। तुम चीजों का उपयोग करो, पर चीजें तुम्हारा उपयोग न करें। जब तुम वस्तुओं के मालिक बनते हो, तुम स्वतंत्र हो, पर जब वस्तुएं तुम्हारे स्वामी बन जाती हैं, तुम दास बन जाते हो। याद रखो, उपभोग गलत नहीं है, अचेतन उपभोग गलत है। वस्तु को मत छोड़ो, पर उसमें सजगता जोड़ो। हर खरीदारी, हर इच्छा, हर निर्णय तुम्हारे ध्यान का एक अवसर है। अगली बार जब कुछ खरीदने का मन हो, बस रुक जाओ, आंखें बंद करो, अपने हृदय से पूछो, क्या ये मुझे भीतर से समृद्ध करेगा या केवल बाहर से भरेगा? सच्चा उपभोग वही है जो भीतर के शून्य को नहीं, भीतर की समृद्धि को व्यक्त करे। जब भीतर मौन है, तो हर वस्तु एक उत्सव बन जाती है। प्रिय आत्माओं, सजग उपभोग का मार्ग केवल वस्तुओं के बारे में नहीं है, ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। शब्द, विचार, संबंध, सबका उपभोग हम करते हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या तुम उपभोग करते हो, सवाल ये है कि क्या तुम सजग होकर उपभोग करते हो। जब जीवन ध्यान में डूब जाता है, तो हर चीज पवित्र हो जाती है। फिर तुम्हारा खाना, पहनावा, खरीदारी सब ध्यान की एक लहर बन जाते हैं। तब तुम दुनिया में रहकर भी दुनिया से परे हो जाते हो। हे सत्य स्वरूप, अब मैं कुछ जानना नहीं चाहता, बस तेरा होना महसूस करना चाहता हूं। प्रश्न मिटा और मौन रह गया। मौन ही तू है और मैं उसी मौन में विलीन हूं। प्रेम और मौन, 2 शब्द पर एक ही सत्य के 2 रूप। मौन बिना प्रेम अधूरा है और प्रेम बिना मौन शोर है। जब मनुष्य भीतर से मौन होता है, तभी प्रेम जन्म लेता है, क्योंकि केवल मौन ही सुन सकता है, केवल मौन ही देख सकता है, केवल मौन ही समझ सकता है। हम प्रेम को पाने की कोशिश करते हैं, पर प्रेम कोशिश से नहीं आता। प्रेम तब आता है जब चाहत मिट जाती है। प्रेम तब आता है जब मैं शांत हो जाता है। जहां मैं है,
वहां स्वार्थ है। जहां मौन है वहां प्रेम है। प्रेम कोई भावना नहीं है, वो अस्तित्व की सुगंध है। जब आत्मा जागती है तो प्रेम स्वतः फूट पड़ता है। जैसे सूरज उगता है तो प्रकाश फैल जाता है, वैसे ही जब चेतना खिलती है तो प्रेम बहने लगता है। प्रेम मांगता नहीं, प्रेम देता है। प्रेम किसी पर निर्भर नहीं होता, वो भीतर से उठता है। जो ध्यान में है वो प्रेम में है, और जो प्रेम में है वो ध्यान में है। प्रेम कोई संबंध नहीं, प्रेम एक अवस्था है। तुम किसी से प्रेम करते नहीं, तुम प्रेम बन जाते हो। तब तुम्हारे आसपास जो भी आता है वो प्रेम की छाया में नहाता है। मौन प्रेम का केंद्र है। जब तुम भीतर से शांत होते हो तब प्रेम फूल की तरह खिलता है। वो किसी दिशा में नहीं जाता, वो हर दिशा में फैल जाता है। प्रेम में कोई उद्देश्य नहीं होता, प्रेम कोई व्यापार नहीं, प्रेम तो बिना कारण होता है। जैसे हवा बहती है, जैसे फूल खिलते हैं, जैसे चांद चमकता है। प्रेम का अर्थ है दूसरे को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वो है। तुम्हारा मन बदलने की कोशिश करता है, प्रेम बदलने की कोशिश नहीं करता। वो समझता है, वो स्वीकार करता है, वो मौन से जन्म लेता है। मौन और प्रेम एक दूसरे के पूरक हैं। मौन बिना प्रेम के सूखा है, प्रेम बिना मौन के अधूरा है। मौन देता है गहराई, प्रेम देता है ऊंचाई, और जब दोनों मिलते हैं तो जीवन पूर्ण हो जाता है। ध्यान मौन की ओर ले जाता है और मौन प्रेम की ओर। यही आध्यात्मिक यात्रा का रहस्य है। ध्यान भीतर का द्वार है, प्रेम बाहर की रोशनी। जब दोनों मिलते हैं तब अस्तित्व मुस्कुराता है। जिसके भीतर प्रेम नहीं उसका मौन मृत है, और जिसका मौन नहीं उसका प्रेम अंधा है। जब दोनों मिलते हैं तब जीवन संगीत बन जाता है। प्रेम में शब्द नहीं, केवल अनुभव है। प्रेम वो मौन है जो दूसरे के हृदय को छू जाता है। प्रेम वो संवाद है जिसे बोलने की आवश्यकता नहीं होती। जब प्रेम ध्यान बनता है तब वो कोई इच्छा नहीं छोड़ता। तब प्रेम पूजा बन जाता है, तब प्रेम आत्मा की आराधना बन जाता है। मौन और प्रेम की ये संगति केवल मानव संबंधों तक सीमित नहीं, ये अस्तित्व के हर कोने में घटती है। जब तुम किसी पेड़ को देखते हो और भीतर शांति होती है, वो भी प्रेम है। जब तुम किसी पक्षी की आवाज सुनते हो और मुस्कुराते हो, वो भी प्रेम है। जब तुम बिना कारण किसी के लिए शुभ सोचते हो, वो भी प्रेम है। प्रेम को पाने के लिए मत तोड़ो, मौन में बैठो, स्वयं को सुनो। तुम्हारे भीतर प्रेम पहले से मौजूद है, तुम्हें केवल उसकी परतें हटानी है। अहंकार की, भय की, अपेक्षाओं की। जब ये परतें गिरती हैं तो प्रेम स्वयं प्रकट होता है। वो किसी से नहीं आता, वो भीतर से उठता है, जैसे झरना चट्टानों से फूट पड़ता है। प्रेम की पहली शर्त है स्वयं से प्रेम। जो स्वयं को स्वीकार नहीं करता वो दूसरों को प्रेम नहीं दे सकता। स्वयं को समझो, स्वयं को माफ करो, स्वयं को गले लगाओ। यहीं से प्रेम की यात्रा शुरू होती है। मौन इस यात्रा का साधन है। जब मन शांत होता है तब आत्मा प्रेम से भर जाती है। फिर प्रेम और मौन अलग नहीं रहते। फिर जो भी तुम करते हो वो ध्यान बन जाता है। जो भी कहते हो वो प्रार्थना बन जाता है। जो भी देखते हो वो ईश्वर बन जाता है। प्रेम कोई मंजिल नहीं, वो स्वयं मार्ग है। और मौन कोई साधना नहीं, वो स्वयं लक्ष्य है। जब दोनों एक हो जाते हैं तब जीवन पूर्ण हो जाता है, संगीत, ध्यान और आनंद में। तब कोई खोज नहीं बचती, क्योंकि सब कुछ मिल गया होता है। प्रेम में मौन है, मौन में प्रेम है, और उस मिलन में ही परमात्मा का अनुभव है। मृत्यु, ये शब्द सुनते ही मन सिहर उठता है, क्योंकि मन केवल जानता है जीना, मरना नहीं। पर मृत्यु कोई अंत नहीं। मृत्यु वो द्वार है
जिससे होकर जीवन दूसरी दिशा में बहता है। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हमने उसे जाना नहीं। जिसे हम मृत्यु कहते हैं वो केवल परिवर्तन है, जैसे रात दिन में बदलती है, जैसे फूल मुरझाकर बीज बन जाता है। मृत्यु कोई विरोध नहीं, मृत्यु जीवन का ही दूसरा पहलू है। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन सांस लेता है, मृत्यु सांस छोड़ती है। जीवन में गति है, मृत्यु में मौन है। और जो व्यक्ति मौन को समझ लेता है वो मृत्यु को समझ लेता है। मृत्यु से डरना ऐसा है जैसे कोई लहर समुद्र से डर जाए। लहर सोचती है मैं अलग हूं, और जब वो सागर में विलीन होती है तो उसे लगता है कि वो मर गई, पर लहर मरी नहीं, वो अपने ही स्रोत में लौट आई। मृत्यु यही है, अपने ही स्रोत में लौट आना। जब तक मनुष्य देह को अपना समझता है, मृत्यु भयावह लगती है। पर जिसने जाना कि मैं शरीर नहीं हूं, वो हंसता है मृत्यु पर, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर को छू सकती है, आत्मा को नहीं। शरीर जन्म लेता है, शरीर मिटता है, पर आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वो केवल रूप बदलती है, जैसे संगीत वाद्य बदल जाए पर सुर वही रहें। जो ध्यान करता है वो धीरे धीरे इस सत्य को अनुभव करता है कि मृत्यु केवल एक झपकी है। तुम सोते हो, फिर एक नए स्वप्न में जागते हो। जीवन और मृत्यु का ये चक्र अनंत है। मृत्यु का भय केवल अज्ञान का परिणाम है। जो जानता है वो मृत्यु का स्वागत करता है, क्योंकि उसे पता है मृत्यु उसे मिटाती नहीं, मुक्त करती है। जिसने जीना नहीं सीखा वही मरने से डरता है, क्योंकि मृत्यु उस अपूर्ण जीवन को उजागर कर देती है। जो जीवन को पूरी तरह जी लेता है वो मृत्यु को एक उत्सव की तरह देखता है। मृत्यु अंत नहीं, मृत्यु पूर्णता है। जैसे गीत पूरा होने पर मौन उतर आता है, वैसे ही जीवन पूरा होने पर मृत्यु आती है। वो मौन ही तो अमरता है। जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है उसके लिए हर क्षण अमरता का उत्सव बन जाता है। वो हर पल को ऐसे जीता है जैसे यही अंतिम हो, और यही अमरता की शुरुआत है। अमरता का अर्थ ये नहीं कि शरीर सदा जीवित रहे। अमरता का अर्थ है कि मैं जो देख रहा हूं वो कभी नहीं मिटता। वो साक्षी जो जन्म के समय भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। ये साक्षी ही अमर है। ये वही चेतना है जो समय से परे है, जो परिवर्तन से परे है। मृत्यु केवल उसके चारों ओर घटती घटनाएं हैं, पर भीतर केवल मौन, केवल उपस्थिति। एक बार तुम यह अनुभव कर लो कि तुम शरीर नहीं, विचार नहीं, भावनाएं नहीं, बल्कि वो शुद्ध साक्षी हो जो सब देख रहा है, तो मृत्यु गायब हो जाती है। फिर मृत्यु एक सुगंध बन जाती है, एक विराम, एक विश्राम। फिर व्यक्ति मरता नहीं, बस लौटता है अस्तित्व में। फिर भय नहीं, केवल शांति। जो मृत्यु से डरता है वो अभी जीना नहीं जानता। जो मृत्यु को गले लगाता है वो पहली बार जीता है, क्योंकि अब कुछ खोने को नहीं बचा, अब सब कुछ स्वीकार हो गया। जीवन का रहस्य यही है, मृत्यु को भी जीवन का हिस्सा मानो। फूल का झरना भी फूल का सौंदर्य है। फूल तब भी सुंदर है जब वो खिला है, और तब भी जब वो मिट्टी बन रहा है। मृत्यु मिट्टी नहीं, मृत्यु वो बीज है जो अगले जीवन की शुरुआत करता है। अमरता केवल उसी को मिलती है जो मृत्यु को मित्र बना लेता है, क्योंकि मृत्यु शत्रु नहीं, वो तुम्हारे भीतर के सत्य का द्वार है। ध्यान की सबसे बड़ी परख मृत्यु के सामने होती है। जो मृत्यु के सामने भी शांत रहे, जो मृत्यु के सामने भी मुस्कुरा सके, उसे जानो वो जी चुका है। मृत्यु का अनुभव केवल देह को होता है। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वो केवल साक्षी रहती है। शरीर गिर जाता है, पर देखने वाला जीवित रहता है। वो देखता है शरीर गिर गया, पर मैं अब भी हूं।
यही अनुभव अमरता का है। और यही ओशो कहते हैं कि जिसने मृत्यु को जाना उसने जीवन को जाना। मृत्यु का रहस्य ये नहीं कि वो कब आएगी, बल्कि ये कि जब आएगी तब तुम कैसे होगे। यदि तुम मान में हो तो मृत्यु भी ध्यान बन जाती है। यदि तुम भय में हो तो जीवन भी मृत्यु बन जाता है। मृत्यु सिखाती है जीवन को टालो मत, हर क्षण को पूर्ण रूप से जियो, क्योंकि वही क्षण तुम्हें अमरता की झलक देता है। हर सांस में जीवन और मृत्यु साथ चलते हैं। एक सांस आती है जीवन, एक सांस जाती है मृत्यु, और इनके बीच जो संतुलन है वही ध्यान है। जब तुम इस संतुलन को जान लेते हो तो तुम अमरता में प्रवेश करते हो। फिर मृत्यु आती है, पर अब वो दुश्मन नहीं, वो एक मित्र है जो कहती है अब समय है लौटने का। जो मृत्यु को समझता है वो जीवन को बिना भय के जीता है। वो प्रेम करता है क्योंकि उसे पता है सब नश्वर है, और जो नश्वरता को स्वीकार कर लेता है वो अमर हो जाता है। मृत्यु कोई बुरा स्वप्न नहीं, मृत्यु वो सुबह है जहां नया जीवन जन्म लेता है। बस दृष्टि बदलो, डर गायब हो जाएगा और जीवन एक असीम शांति बन जाएगा। प्रेम वो भाषा है जिसे बोलने की जरूरत नहीं होती। वो मौन की भाषा है। वो हृदय की धड़कनों में छिपी है, वो निगाहों में बहती है, वो उस क्षण में जन्म लेती है जहां मैं नहीं रहता। प्रेम को शब्दों में बांधना असंभव है, क्योंकि जहां शब्द आते हैं वहां प्रेम मिट जाता है। शब्दों से जो प्रेम व्यक्त होता है वो केवल छाया है। सच्चा प्रेम तो उस मौन में जन्मता है जहां दो अस्तित्व एक हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि प्रेम किसी व्यक्ति से होता है, पर प्रेम तो एक अवस्था है, एक ऐसा अनुभव जिसमें तुम सब कुछ बन जाते हो। जब तुम प्रेम में होते हो तब तुम सीमित नहीं रहते, तुम फैल जाते हो, आकाश जितने विशाल, सागर जितने गहरे। सच्चे प्रेम में स्वामित्व नहीं होता। जहां अधिकार है वहां प्रेम नहीं है, जहां भय है वहां भी प्रेम नहीं टिकता। प्रेम स्वतंत्रता है, स्वयं के लिए भी और दूसरे के लिए भी। यदि तुम किसी को प्रेम करते हो तो उसे बांधो मत, क्योंकि प्रेम पंख देता है, बंधन नहीं। समर्पण प्रेम का सबसे ऊंचा फूल है। समर्पण का अर्थ है अब मैं नहीं। जो समर्पित होता है वो मिट जाता है, और जब मैं मिटता है तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर उतरता है। समर्पण कोई गुलामी नहीं, समर्पण सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। लोग कहते हैं यदि मैं समर्पित हो जाऊंगा तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हां, तुम्हारा झूठा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, पर उसी के साथ असली अस्तित्व जन्म लेगा। जो मिटता है वो माया है, जो बचता है वही सत्य है। समर्पण में मृत्यु नहीं, पुनर्जन्म है। प्रेम तब तक अधूरा है जब तक उसमें समर्पण नहीं आता, क्योंकि समर्पण ही प्रेम की परिपूर्णता है। प्रेम बिना समर्पण के सिर्फ भावना है, पर जब तुम स्वयं को पूरी तरह प्रेम में विसर्जित कर देते हो तब वो साधना बन जाता है। समर्पण के लिए साहस चाहिए। मनुष्य का अहंकार हमेशा कहता है मैं जानता हूं, मैं कर सकता हूं, पर प्रेम कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इसी अज्ञान में ज्ञान जन्म लेता है, क्योंकि जो खाली है वही भरा जा सकता है। एक हृदय जो प्रेम से भरा है उसमें क्रोध नहीं टिक सकता। जो प्रेम जानता है वो किसी से लड़ नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है सब एक ही स्रोत से निकले हैं। जिसे मैं दूसरा कहता हूं वो भी मेरा ही विस्तार है। प्रेम दृष्टि बदल देता है। जहां पहले तुम विभाजन देखते थे अब वहां एकता दिखाई देती है। पहले तुम दूसरों को दोष देते थे, अब तुम समझने लगते हो कि वो भी तुम्हारी तरह अंधेरे में भटक रहे हैं। ये समझ ही करुणा बन जाती है। प्रेम और करुणा में अंतर नहीं है। प्रेम जब गहराता है तो करुणा बन जाता है, और करुणा वो पुल है जो तुम्हें ईश्वर तक ले जाता है। जो करुणा से भरा है वो पहले से ही ईश्वर के पास पहुंच चुका है। समर्पण का अर्थ है अपने जीवन को अस्तित्व के हाथों में छोड़ देना। जैसे नदी सागर में समर्पित होती है,
वो विरोध नहीं करती, वो बहती है, नाचती हुई, गाती हुई, और एक दिन वो स्वयं सागर बन जाती है। उसी तरह जब तुम जीवन के प्रवाह में बहते हो तब तुम भी सागर हो जाते हो। जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो तुम्हारे विकास के लिए ही है। तुम्हारा हर दुख, हर असफलता, हर अकेलापन सब तुम्हें भीतर की ओर ढकेल रहे हैं। तुम बाहर प्रेम खोजते हो, पर असली प्रेम भीतर जन्म लेता है, और जब वो भीतर खिलता है तब तुम बाहर भी प्रेम बांटने लगते हो। प्रेम कोई क्रिया नहीं, प्रेम एक सुगंध है। फूल को ये तय नहीं करना पड़ता कि कब महकना है, वो स्वाभाविक रूप से महकता है। उसी तरह जब तुम अपने भीतर खिलते हो, प्रेम स्वतः बहने लगता है। वो किसी शर्त का मोहताज नहीं होता। शर्तों का प्रेम व्यापार है। तुम मुझे प्रेम करो, मैं तुम्हें करूंगा। ये प्रेम नहीं, सौदा है। सच्चा प्रेम कहता है, मैं प्रेम करता हूं क्योंकि यही मेरा स्वभाव है। प्रेम एक सहज प्रवाह है। वो देने में आनंद पाता है, लेने में नहीं। जो प्रेम देता है वही सदा समृद्ध रहता है, क्योंकि प्रेम देने से घटता नहीं, वो बढ़ता है। जितना बांटो उतना गहराता है। प्रेम का गणित अजीब है, जितना खोओगे उतना पाओगे। प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है कृतज्ञता। जो प्रेम में जीता है वो हर क्षण आभारी होता है। वो जानता है कि हर सांस ईश्वर का वरदान है। वो किसी से कुछ मांगता नहीं, क्योंकि उसे सब कुछ मिल चुका है। जब प्रेम और समर्पण एक साथ हो जाते हैं तब व्यक्ति पूर्ण हो जाता है। अब उसके जीवन में कोई संघर्ष नहीं रहता। अब वो जो करता है वो ईश्वर के माध्यम से होता है। वो स्वयं को माध्यम बनने देता है। अब मैं कर रहा हूं नहीं रहता, अब केवल ये हो रहा है रह जाता है। और वही समर्पण की अंतिम अवस्था है, जहां प्रेम, करुणा, मौन और आनंद सब एक हो जाते हैं। वो व्यक्ति अब कुछ नहीं मांगता, क्योंकि अब वो स्वयं उत्तर बन गया है। ऐसा जीवन ही भक्ति है। भक्ति का अर्थ किसी देवता की पूजा नहीं। भक्ति का अर्थ है प्रेमपूर्ण जीवन। जो हर चीज में ईश्वर को देखता है वो भक्त है। जब तुम्हारा प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि तुम हर व्यक्ति में, हर घटना में, हर क्षण में ईश्वर की झलक देखने लगते हो, तब तुम्हारा जीवन ही पूजा बन जाता है। और तब तुम जान लेते हो, समर्पण अंत नहीं, शुरुआत है। प्रेम का अंत नहीं, विस्तार है। मौन कोई शब्द नहीं है, मौन कोई क्रिया नहीं है। मौन एक अवस्था है जहां तुम नहीं रहते, केवल अस्तित्व रह जाता है। मनुष्य हमेशा बोलता रहा है, पर उसने सुनना नहीं सीखा। सुनना ही मौन की शुरुआत है। जब तुम सच में सुनते हो तब भीतर कुछ स्थिर होने लगता है, और वही स्थिरता ध्यान की भूमि बनती है। तुम सोचते हो मौन का अर्थ है बोलना बंद कर देना। नहीं, बोलना बंद करना केवल पहला कदम है। मौन तब आता है जब भीतर के विचार रुकते हैं। जब विचार शांत हो जाते हैं तब भीतर से एक संगीत उठता है, जिसे किसी ने नहीं बजाया, लेकिन वह सदा से बज रहा है। वह संगीत अस्तित्व का हृदय है। मनुष्य का मन हमेशा शब्दों में उलझा है। हर विचार, हर छवि, हर इच्छा एक शोर है। वह शोर बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हारे भीतर निरंतर कोई बोलता रहता है कि मैं ये करूं, मैं वो बनूं, मुझे ये चाहिए, ये गलत है, ये सही है। ये निरंतर बोलना तुम्हें थका देता है। तुम्हारा मन एक बाजार बन गया है जहां हजारों आवाजें चल रही हैं, और उस भीड़ में तुम अपने असली स्वर को भूल गए हो। मौन का अर्थ है उस भीड़ से बाहर निकलना। जब तुम सब कुछ छोड़कर अपने भीतर उतरते हो, जब तुम सुनना शुरू करते हो, तब पहली बार तुम स्वयं से मिलते हो। आत्मबोध का आरंभ मौन से ही होता है, क्योंकि जब तक तुम बोलते रहोगे तब तक तुम बाहर रहोगे। बोलना हमेशा किसी और के लिए होता है, पर मौन तुम्हारे अपने लिए होता है। बोलने में ऊर्जा बाहर जाती है, मौन में वही ऊर्जा भीतर लौटती है। और जब ऊर्जा भीतर लौटती है तब वह केंद्र को छूती है। उस केंद्र को ही
आत्मा कहते हैं। आत्मा कोई वस्तु नहीं, कोई चीज नहीं, वह एक अनुभव है, शुद्ध उपस्थिति का। जब तुम बिल्कुल खाली हो जाते हो, तब जो बचता है वही आत्मा है। वह कुछ नहीं करता, बस होता है। वह ना आता है न जाता है, वह सदा यहां है। पर हम इतने व्यस्त हैं अपने विचारों में कि हमारे पास उसे देखने का समय नहीं। हम हर पल किसी लक्ष्य की ओर भाग रहे हैं, सफलता की ओर, प्रेम की ओर, धन की ओर, ईश्वर की ओर। पर हर लक्ष्य हमें और दूर ले जाता है, क्योंकि जो खोजा जा रहा है वह पहले से ही हमारे भीतर है। जब तुम मौन में जाते हो, तब तुम खोजना छोड़ देते हो, तब तुम बस होते हो, और उसी होने में आत्मबोध घटता है। बुद्ध ने कहा था, मौन में ही सत्य का दर्शन होता है। सत्य शब्दों में नहीं रहता, वह केवल मौन में झलकता है, और जो उसे देख लेता है उसके जीवन में क्रांति हो जाती है। वो अब वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। उसके भीतर एक गहरी सहजता उतरती है। अब वह दुनिया में रहता है, लेकिन दुनिया अब उसे बांध नहीं सकती। अब वह करता है, लेकिन करने वाला नहीं रहता। वह अब जीवन को खेल की तरह जीता है, जहां कोई हार नहीं, कोई जीत नहीं, बस प्रवाह है। मौन कोई साधना नहीं, यह समझ का परिणाम है। जब तुम देख लेते हो कि बोलना, विचार करना, भागना सब व्यर्थ है, तब स्वतः मौन उतरता है। मौन को बुलाना मत, क्योंकि जो बुलाया जाता है वह बनावटी होता है। मौन को आने दो, और वह तभी आता है जब तुम कुछ नहीं चाहते। जहां चाह खत्म होती है, वहीं मौन जन्म लेता है। यह मौन डरावना भी लग सकता है, क्योंकि इसमें तुम्हारा मैं खो जाता है, लेकिन वही खोना असली मिलन है। जब मैं मिटता है, तभी सत्य प्रकट होता है, और वह सत्य तुम्हें भीतर से भर देता है। अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं लगती, क्योंकि अब तुम स्वयं में पूर्ण हो। मौन तुम्हें भीतर से साफ कर देता है। जैसे बारिश धूल को धो देती है, वैसे मौन तुम्हारे भीतर के भार को धो देता है। तुम हल्के हो जाते हो, जैसे कोई बादल आसमान में तैर रहा हो। अब कोई दिशा नहीं चाहिए, क्योंकि अब हर दिशा सही है। अब कोई मार्ग नहीं चाहिए, क्योंकि अब तुम स्वयं मार्ग बन गए हो। एक क्षण ऐसा आता है जब तुम देखते हो कि तुम वही मौन हो जिसकी तुम खोज कर रहे थे। तुम उसे पा नहीं सकते, क्योंकि तुम ही वह हो। यह समझ ही आत्मबोध है। आत्मबोध का अर्थ यह नहीं कि तुमने कुछ पाया, बल्कि यह कि तुमने सब कुछ छोड़ दिया। अब जो शेष है वही सत्य है। मौन में उतरना आत्मा में उतरना है, और आत्मा में उतरना परमात्मा में मिलना है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं, जैसे लहर और सागर अलग नहीं। जब लहर जान लेती है कि मैं सागर ही हूं, तब वह भय से मुक्त हो जाती है। अब उसे टूटने या मरने का डर नहीं रहता। वह जानती है, मैं बदल सकती हूं, पर मिट नहीं सकती, क्योंकि मैं सागर हूं। इसी तरह जब तुम जान लेते हो कि तुम शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि चेतना हो, तब मृत्यु भी तुम्हें छू नहीं सकती। अब जीवन एक उत्सव बन जाता है। हर पल एक उपहार की तरह लगता है। हर सांस में आभार उठता है। मौन में व्यक्ति ईश्वर को नहीं पाता, वह स्वयं ईश्वर बन जाता है, क्योंकि ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं, वह तुम्हारी शुद्ध चेतना का दूसरा नाम है। मौन में प्रेम खिलता है। मौन में करुणा जन्म लेती है। मौन में तुम दूसरों को भी अपने जैसा देखना शुरू करते हो। अब कोई दूसरा नहीं बचता, सब तुम्हारे ही विस्तार हैं। और जब यह अनुभव होता है, तो संसार एक मंदिर बन जाता है। हर व्यक्ति एक देवता बन जाता है। हर क्षण एक ध्यान बन जाता है। इस अवस्था में कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि जो पाना था वह पा लिया गया है। अब केवल आनंद है, शब्दहीन, निराकार, असीम आनंद। यह मौन स्थिर नहीं, यह गतिशील है। यह किसी शून्यता का मौन नहीं, बल्कि पूर्णता का मौन है। जैसे फूल बिना किसी कारण के खिलता है, वैसे ही मौन बिना किसी कारण के खिलता है।
और जो उस मौन को जान लेता है वह जीवन का सार जान लेता है। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाया जाए। जीवन एक रहस्य है जिसे जिया जाए। लेकिन मनुष्य ने उसे समस्या बना लिया है, क्योंकि मनुष्य हमेशा सोचता है मुझे ये मिलना चाहिए, ये नहीं मिलना चाहिए। वो हर क्षण तुलना में है, हर क्षण विरोध में है, और जो विरोध में है वो कभी जीवन के रस को नहीं चख सकता। जब तुम कहते हो मैं अच्छा बनना चाहता हूं, उसी क्षण तुम अपने भीतर बुराई पैदा कर देते हो, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा बनने की कोशिश करता है वो ये मान चुका है कि वो अभी बुरा है, और जो ये मानता है कि वो बुरा है वो कभी शांत नहीं हो सकता। शांति उस क्षण आती है जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि जो है वही ठीक है। ध्यान की शुरुआत वहीं से होती है जहां स्वीकार जन्म लेता है। स्वीकार का अर्थ है कोई संघर्ष नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं। जैसे नदी बह रही है वैसे ही तुम बहो, जैसे फूल खिलता है वैसे ही तुम खिलो। फूल ये नहीं सोचता कि मुझे बड़ा होना है या छोटा, बस खिलता है, बस सुगंध देता है। और जब तुम भी बिना सोचे, बिना योजना के अपने स्वभाव में खिलते हो, तभी परमात्मा तुम्हारे भीतर झलकता है। परमात्मा को पाने की कोई राह नहीं है, क्योंकि राह वहीं होती है जहां दूरी हो, और परमात्मा दूर नहीं है, वो तुम्हारे ही भीतर है। तुम बस उलझे हुए हो अपने विचारों के जाल में। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा संसार बन गए हैं। जब विचार गिर जाते हैं तब जो शेष रहता है वही सत्य है, वही आनंद है, वही ईश्वर है। मनुष्य हमेशा बाहर खोजता रहा, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुओं में, किताबों में। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम जहां हो वही परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वो तुम्हारी चेतना की गहराई है। तुम्हारी आंखों के पीछे जो शून्य है वही उसका निवास है। जब तुम शांत होते हो तब पहली बार तुम सुनते हो न कोई शब्द, न कोई आवाज, बस मौन की संगीत। और वही मौन संगीत तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाता है। वो यात्रा बाहर की नहीं है, वो भीतर के केंद्र की ओर है। जितना तुम भीतर उतरते जाते हो उतना संसार गायब होने लगता है, और एक क्षण आता है जब केवल तुम रह जाते हो, शुद्ध, निर्विचार, निस्सीम। उस क्षण जो आनंद जन्म लेता है वही मुक्ति है। ध्यान का अर्थ ये नहीं है कि तुम किसी पहाड़ पर जाओ या किसी गुफा में बैठो। ध्यान का अर्थ है इस क्षण जो है उसे पूर्णता से देखो। जो देखता है वही ध्यान करता है। देखो, जब तुम क्रोधित होते हो तो भीतर देखो कि क्रोध कैसा लगता है। जब तुम प्रेम करते हो तब देखो कि प्रेम का स्पर्श कैसा है। तुम्हें कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं, बस देखने की कला सीखो। देखने वाला जब जागता है तो देखा हुआ स्वतः बदल जाता है। बुद्ध ने कहा था, साक्षी बनो। साक्षी का अर्थ है देखो लेकिन हस्तक्षेप मत करो। तुम्हारे भीतर जो भी घट रहा है बस साक्षी रहो। सोच आ रही है उसे भी देखो, भावना उठ रही है उसे भी देखो, इच्छा उठ रही है उसे भी देखो। देखते देखते एक दिन तुम पाओगे देखने वाला और देखा हुआ एक हो गए हैं। वही मिलन ही समाधि है। पर मनुष्य को यह कठिन लगता है, क्योंकि उसका मन हमेशा करने में लगा रहता है। वो कुछ करना चाहता है। ध्यान भी एक कर्म बन जाता है।
वो कहता है मैं ध्यान करूंगा, लेकिन ध्यान कोई करने की चीज नहीं, ध्यान तो केवल होने की चीज है। तुम सिर्फ बैठो और रहने दो जो भी घट रहा है। धीरे धीरे एक गहरी स्थिरता उतरती है और उसी स्थिरता में सत्य प्रकट होता है। सत्य को पाने के लिए प्रयास नहीं चाहिए, बल्कि प्रयास का अंत चाहिए। प्रयास का अंत ही ध्यान की शुरुआत है। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, भगवान मुझे ध्यान सिखाओ। भगवान ने कहा, तुम्हें ध्यान सिखाना कठिन है क्योंकि तुम बहुत जानते हो। जानने वाला ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकता। जो कुछ जानता है वो हमेशा तर्क करेगा, विश्लेषण करेगा, परखेगा। ध्यान में तर्क नहीं चलता, केवल मौन चलता है। और मौन तब आता है जब तुम अपने ज्ञान को छोड़ते हो। अज्ञान में एक मासूमियत है और वही मासूमियत ध्यान का द्वार है। जब बच्चा किसी फूल को देखता है तो उसके पास कोई नाम नहीं होता। वो ये नहीं कहता ये गुलाब है, ये लाल है, बस देखता है। और उस देखने में जो ताजगी है वही ध्यान है। लेकिन तुमने सब कुछ नामों में बांट दिया है। फूल, रंग, रूप, अर्थ, नामों के पीछे सत्य खो गया। ध्यान का अर्थ है नामों से मुक्त होकर देखना। तब जो दिखाई देता है वो परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप है। तुम सोचते हो मैं ध्यान करूंगा ताकि मुझे शांति मिले, पर यह विचार ही अशांति का कारण है। क्योंकि जब तुम शांति चाहते हो तब तुम अशांत हो। शांति को पाने का तरीका केवल एक है, शांति को पाने की इच्छा छोड़ दो। जब चाह समाप्त होती है तभी शांति प्रकट होती है। शांति कोई परिणाम नहीं, वो तो तुम्हारा स्वभाव है। जैसे झील शांत होती है तब उसमें आकाश झलकता है। यदि लहरें हों तो आकाश का प्रतिबिंब टूट जाता है। इसी तरह जब तुम्हारा मन शांत होता है तब सत्य उसमें झलकता है। तुम्हारा मन झील है, सत्य आकाश है। लहरें गिरने दो। धीरे धीरे सब कुछ साफ होने लगता है। तुम्हें दिखने लगता है कि जीवन कितना सुंदर है। हर पत्ता, हर पक्षी, हर सांस, सब में एक लय है, एक संगीत है। वो संगीत वही है जिसे ऋषियों ने ओम कहा। वो शब्द नहीं है, वो अस्तित्व की धड़कन है। जब तुम मौन होते हो तब तुम उसे सुन सकते हो। और वही सुनना, वही श्रवण ध्यान की गहराई है। मनुष्य बाहर की चीजों में खो गया है, धन, सत्ता, यश। लेकिन ये सब क्षणभंगुर है। आज है, कल नहीं रहेगा। जो नहीं रहता उसमें सुख कैसे होगा? जो बदलता है उसमें स्थिरता कैसे होगी? इसलिए सच्चा सुख केवल उस चीज में है जो कभी नहीं बदलती, और वो है तुम्हारा साक्षी भाव, तुम्हारी चेतना। जो भीतर बैठा है वो साक्षी हजारों जन्मों से तुम्हारे साथ है। शरीर बदला, मन बदला, भावनाएं बदलीं, पर वो साक्षी नहीं बदला। वो सदा एक जैसा है, सदा शांत, सदा प्रकाशमय। उस साक्षी को पहचानो, वही तुम्हारा आत्मा है, और आत्मा ही परमात्मा का द्वार है। जब तुम कहते हो मैं हूं, उस मैं को देखो। वो मैं शरीर नहीं, मन नहीं, वो शुद्ध उपस्थिति है। और जब ये उपस्थिति गहराती है तो भीतर से एक नई ऊर्जा उठती है, प्रेम की, करुणा की। प्रेम तब तक नहीं आता जब तक तुम मैं में फंसे हो, क्योंकि मैं दीवार है और प्रेम को खुलापन चाहिए।
जैसे ही तुम मैं को छोड़ते हो, प्रेम बरसता है। और जो प्रेम करता है वही ध्यान करता है। प्रेम और ध्यान एक ही नदी के दो तट हैं। प्रेम बाहर की यात्रा है, ध्यान भीतर की। लेकिन दोनों अंततः एक ही सागर में मिल जाते हैं। वो सागर है समर्पण। जब तुम पूरी तरह समर्पित हो जाते हो तो तुम नहीं रहते। जहां मैं नहीं रहता, वही ईश्वर प्रकट होता है। तुम्हारा अंत ही उसकी शुरुआत है। प्रिय आत्माओं, मनुष्य का जीवन एक अनवरत दौड़ बन गया है। हर व्यक्ति किसी चीज के पीछे भाग रहा है। पैसा, नाम, वस्तुएं, आराम, प्रतिष्ठा। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हम ये सब क्यों चाहते हैं? क्या हमें वास्तव में इनकी आवश्यकता है या हम केवल एक भ्रम का पीछा कर रहे हैं? चाह एक लहर है, आती है, जाती है। आवश्यकता सागर की गहराई है, स्थिर है, मौन है। लेकिन जब हम अचेतन होकर जीते हैं तो हम लहर को ही सागर समझ लेते हैं। हम किसी चीज को देखते हैं, एक नया मोबाइल, एक ब्रांडेड जूता, एक आलीशान घर, और भीतर एक आवाज उठती है, मुझे ये चाहिए। पर जरा ठहर कर पूछो, क्या ये सच में मेरी आवश्यकता है या किसी और की चाह मेरे भीतर बोल रही है? हमारे समाज ने हमें सिखाया है कि जितना ज्यादा उतना अच्छा, लेकिन अस्तित्व कहता है कि जितना गहरा उतना सच्चा। मनुष्य की सबसे बड़ी भूख है पूरा महसूस करने की। लेकिन ये पूर्णता बाहर की चीजों से नहीं आती। आप लाख वस्तुएं खरीद लें, पर अगर भीतर खालीपन है तो वो खालीपन एक और वस्तु की पुकार करेगा। आपने देखा होगा, कोई चीज खरीदने के बाद थोड़ी देर खुशी मिलती है, फिर वही शून्यता। क्यों? क्योंकि वस्तु ने तुम्हें केवल ध्यान भटकाने का अवसर दिया, पूर्णता नहीं। ये वही इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ट्रैप है, तत्काल संतोष का भ्रम। हम सोचते हैं कि खरीदने से हम खुश हो जाएंगे, पर वास्तव में हम केवल एक पल के लिए अपने भीतर की बेचैनी को ढक देते हैं। हमारी चाहतें हमारी नहीं है, ये सबसे गहरी बात है। वे विज्ञापन हैं जो तुम्हारे मन में बैठे हैं। वे फैशन हैं, ट्रेंड हैं, जो तुम्हें बताते हैं कि अगर तुम ये नहीं लोगे तो तुम अधूरे हो। पर मैं कहता हूं, जो भीतर से पूर्ण है उसे किसी वस्तु से पूरा नहीं किया जा सकता। जब तुम अपने भीतर की मौन आवश्यकताओं को सुनते हो, तब तुम उपभोक्ता नहीं, साक्षी बन जाते हो। फिर तुम्हारे लिए खरीदना भी ध्यान बन जाता है, क्योंकि हर निर्णय सजग होता है। पहला कदम देखो। हर बार जब तुम कुछ खरीदने चाहो, खुद से पूछो, क्या यह मेरी सच्ची आवश्यकता है या मन का भ्रम? क्या यह वस्तु मेरे जीवन में शांति जोड़ेगी या और शोर? दूसरा कदम, ठहरो। चाह आती है, चली जाती है। यदि 2 दिन बाद भी तुम्हें वही चीज चाहिए, तब शायद वो चाह नहीं, आवश्यकता है। परंतु यदि वो गायब हो जाए, तो जान लो कि वो केवल मन का खेल था। तीसरा कदम, कृतज्ञ बनो। जब तुम जो कुछ भी है उसके लिए आभारी हो जाते हो, तो चाहतें स्वतः मुरझाने लगती हैं। कृतज्ञता ही सबसे बड़ा वैराग्य है। सजग उपभोग का अर्थ है बाहर कम, भीतर ज्यादा। तुम्हें त्यागी नहीं बनना है, पर विवेकी बनना है। तुम चीजों का उपयोग करो, पर चीजें तुम्हारा उपयोग न करें। जब तुम वस्तुओं के मालिक बनते हो, तुम स्वतंत्र हो। पर जब वस्तुएं तुम्हारे स्वामी बन जाती हैं, तुम दास बन जाते हो। याद रखो, उपभोग गलत नहीं है, अचेतन उपभोग गलत है। वस्तु को मत छोड़ो, पर उसमें सजगता जोड़ो। हर खरीदारी, हर इच्छा, हर निर्णय तुम्हारे ध्यान का एक अवसर है। अगली बार जब कुछ खरीदने का मन हो, बस रुक जाओ, आंखें बंद करो, अपने हृदय से पूछो, क्या ये मुझे भीतर से समृद्ध करेगा या केवल बाहर से भरेगा? सच्चा उपभोग वही है जो भीतर के शून्य को नहीं, भीतर की समृद्धि को व्यक्त करे। जब भीतर मौन है, तो हर वस्तु एक उत्सव बन जाती है। प्रिय आत्माओं, सजग उपभोग का मार्ग केवल वस्तुओं के बारे में नहीं है।
ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। शब्द, विचार, संबंध, सबका उपभोग हम करते हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या तुम उपभोग करते हो, सवाल ये है कि क्या तुम सजग होकर उपभोग करते हो। जब जीवन ध्यान में डूब जाता है तो हर चीज पवित्र हो जाती है। फिर तुम्हारा खाना, पहनावा, खरीदारी सब ध्यान की एक लहर बन जाते हैं। तब तुम दुनिया में रहकर भी दुनिया से परे हो जाते हो।